जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा का व्रत है। सत्यनारायण की कथा का आज के दिन बहुत अत्यधिक महात्म्य होता है। सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे। आइए पहले हम पंचांग देखें। 21 जून सन 2024 दिन शुक्रवार, संवत 2081, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज पूर्णिमा, नक्षत्र ज्येष्ठा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। बहुत ही आज का दिन अपने आप में पवित्र है, पुण्य है, और साथ में आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होते हैं, फुल मून जिसे हम कहते हैं। चंद्रमा का सीधा सीधा संबंध हमारे मन से होता है, और चंद्रमा का और पूर्णिमा का आपस में पूर्ण रूप से तालमेल है। आपके बच्चे की, आपकी किसी की भी कुंडली में यदि चंद्रमा बहुत वीक हैं तो मन अशांत रहेगा, मन परेशान रहेगा। लेकिन आज के दिन, पूर्णिमा के दिन, यदि आप चंद्र से संबंधित कुछ दान पुण्य करते हैं तो आपके चंद्रमा बलिष्ठ होंगे और आपके विचारों में भी एक परिपक्वता आएगी, और कहीं ना कहीं बच्चों की विद्या पर भी चंद्रमा का खासा असर पड़ता है। चंद्रमा के दान पूर्णिमा के दिन करने से चंद्रमा बलवान होते हैं। दूसरी बात, आज के दिन, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि कल व्रत रखें या आज रखें, तो हमारे हिसाब से जो कैलकुलेशन की गई है वो आज 21 जून का ही पूर्णिमा का व्रत बनता है। जिनके घर में सत्यनारायण की कथा की जाती है वो आज संध्या के समय ही सत्यनारायण की कथा करें। कुछ घरों में सत्यनारायण की कथा प्रातःकाल भी की जाती है, तो वो आप अपने हिसाब से, जैसी आपकी परंपरा चली आ रही है उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। अब हम एक चीज और बताएं, आज के दिन श्रीमन नारायण श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। कदली फल का प्रसाद, कसार का प्रसाद, पंचामृत बना करके, ठीक है, उसे अपने घर में भगवान श्री हरि की पूजा करके, कथा करके, कथा सुन करके, कर करके, कथा सुनना और कथा करना दोनों ही आज के दिन अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद वो कसार का प्रसाद, कदली फल का प्रसाद, कदली फल उसमें मिला करके, और साथ में जो आपने पंचामृत बनाया है उसको भी आप सबको प्रसाद के रूप में दीजिएगा। अब आप एक चीज और देखें कि 1 चम्मच पंचामृत जैसे ही व्यक्ति की हथेली पर प्रसाद के रूप में आता है, चरणामृत कह लें, पंचामृत कह लें, आप अपने अपने हिसाब से जो भी बनाते हैं, उसमें दूध, दही, खील, मखाना जो भी आप उसमें डालते हैं, उसका स्वाद, उसका जो टेस्ट है वो अलग ही होता है ना। 1 चम्मच हाथ पर आ जाए और क्या बात है साहब। क्यों? क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है, और भगवान के प्रसाद का जो स्वाद है ना, वो किसी पकवान का नहीं हो सकता, किसी चीज का नहीं हो सकता, किसी द्रव्य का नहीं हो सकता। ये वास्तविकता। आज चलते फिरते, उठते बैठते, जितना आपसे हो सके आप चंद्र मंत्र का जाप भी कीजिए, जैसे ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। बड़ा इजी है, कर सकते हैं आप सब। ओम सोम सोमाय नमः, और साथ में श्री हरि श्री हरि श्री हरि का चिंतन करिए। भगवान सत्यनारायण की कृपा से आपके काम पूर्ण हो, आपके विघ्न दूर हो, और पूर्णिमा का व्रत वास्तव में बहुत अच्छा होता है। सौभाग्यवती महिलाएं पूर्णिमा का व्रत रखें तो बहुत कार्य उनके पूर्ण होते हैं। पूर्णिमा का व्रत कार्यों को पूर्ण कराता है। पारिवारिक रूप में जहां अनबन रहती हो, अशांति का वातावरण रहता हो, तो वहां पर पूर्णिमा का व्रत जरूर रखना चाहिए। जिन घर में संतान ना हो रही हो, है ना, लक्ष्मी श्री समृद्धि की प्राप्ति ना हो रही हो, तो वहां पर भी पूर्णिमा का व्रत रखने से बहुत लाभ मिलता है। क्यों? भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है, और जहाँ विष्णु की पूजा होती है माँ भगवती लक्ष्मी अपना स्थान बना लेती है। उस घर को कदापि नहीं त्याग दी जिस घर में श्री हरि की पूजा होती हो। दूसरी बात, आज तुलसी माता पर देसी घी का दीप जरूर लगाएं। जब भी तुलसी पर देसी घी का दीप लगाएं तो इस हिसाब से दीप की व्यवस्था करें कि दीप की लौ तुलसी के किसी भी पत्ते को टच ना करे, और ना ही उसकी गरमाइश बहुत पत्तों के ऊपर आए। तो साइड में कहीं पर भी किसी छोटी चौकी पर, स्टूल पर आप व्यवस्था बना करके फिर उस दीप को रखा करें। या आपकी तुलसी बहुत बड़ी है तो छोटा सा दीप तुलसी के विरवे में कहीं हिसाब से
रखें आप। क्योंकि कई बार हमने देखा है कुछ लोगों का मकसद दीप जलाना तो है, लेकिन ये नहीं देखना है कि इससे तुलसी के पत्ते झुलस रहे हैं, तो वो भी फिर अपराध की श्रेणी में आ जाता है कि कोई हमें पानी तो पिला दे लेकिन इतना गर्म हो कि हमारा मुंह जल जाए, है ना, तो वो गलत बात है ना। तो इसीलिए बेटे कोई भी उपाय करो बहुत सोच समझ करके करो। आज के दिन तुलसी माता पर चुनरिया चढ़ाना और तुलसी माता के धूप दीप अर्पण करके उनके कान में अपनी जो भी आपकी कामना है वो कहना, तो वो कामना पूर्ण होती है। जैसे जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही, तुलसी माता को आज के दिन चुनरिया चढ़ावें, धूप दीप अर्पण करके अपनी कामना कहें, और यदि तुलसी स्तोत्र पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके घर में संतान नहीं हो रही है या और भी कोई कामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो याद रखें पूर्णिमा के दिन तुलसी माता को चुनरिया ओढ़ाना और साथ में धूप दीप दे करके और ऐसे कान में कहना जैसे हम किसी के कान में कोई बात खुसफुसाते हैं। ठीक है, आप कहिएगा, तुलसी माता के कानों में कहिए, आपकी आवाज़ पहुँचेगी, आपकी कृपा, भगवती की कृपा आपके ऊपर बरसेगी जब आप ऐसा करेंगे। आगे बढ़ें। अब देखो, आज के दिन जितना आपसे हो सके चंद्र का दान भी जरूर करिएगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत शीघ्र बदलने वाले ग्रह हैं। बहुत शीघ्र चंद्रमा का गोचर, चाहे हमारी हथेली हो, हाथ की रेखाएं हो, उसमें होता है। तो चंद्रमा, आपकी कुंडली में चंद्रमा भी अच्छे होने चाहिए। चंद्रमा बलिष्ठ नहीं होगे, मन अशांत रहेगा, मन भटकेगा, मन पीड़ित रहेगा और किसी भी लक्ष्य की तरफ आप बढ़ नहीं पाएंगे। आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाली स्थिति आपके साथ बनी रहेगी। इसलिए बेटा आप अपने पूरे परिवार के नाम से आज के दिन एक बहुत अच्छा उपाय बता रहे हैं। करीब आधा किलो चावल, 500 ग्राम चावल को अच्छे से उबाल लें। जब ठंडा हो जाए तो हल्का सा मीठे का छींटा दे करके आप पक्षियों को खिलावे हैं, बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन ही सफ़ेद रंग का वस्त्र, या जैसे 5 वस्त्र सफ़ेद रंग के किसी वृद्ध सन्यासी को या किसी अपने कहीं भी आपके गुरुजी हों या कोई भी हो, उनको बहुत सप्रेम भेंट देने से भी आनंद की प्राप्ति होती है। चंद्रमा बलिष्ठ होते हैं। आज के दिन स्फटिक की माला पहननी चाहिए, मोती की माला तो मोती की माला पहननी चाहिए। आज के दिन आपके पास रुद्राक्ष है तो अपने रुद्राक्ष को जरूर धारण करना चाहिए। और चलते फिरते उठते बैठते आप चंद्र मंत्र पढ़ें, आप विष्णु मंत्र पढ़ें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, आप गायत्री मंत्र पढ़ें, ओम भूर्भुवः स्वः, अति आनंद आपको आएगा। गौशाला आसपास हो तो गौ माता की सेवा तो कतई मत छोड़ना, कतई मत छोड़ना। हमने आपको कहा कि आने वाला समय भीषण है, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य है, होगी, ये तो तय है। परम पूज्य गुरुदेव की बात मिथ्या नहीं जाएगी। लेकिन बेटे कुछ समय भीषण रहेगा, उस भीषण समय से वही बच सकता है जो हृदय से दान करे, हृदय से सेवा करे, खास तौर से पशुओं की सेवा जो करे। कुत्तों की सेवा करिए, आप पक्षियों की सेवा करिए, उनकी सेवा करिए जिनको पैसा जोड़ना नहीं आता, जिनको अन्न संग्रह करना नहीं आता। तो ये बेटा अपने जीवन के नियम बना लीजिए। एक व्यक्ति प्रयास करे कि महीने में 10-20 गैया जहाँ भी उसे कहीं डोलती मिले, है ना, तो वहाँ जाकर के उनको पानी पिलावे, उनकी सेवा करे। आसपास जो पशु पक्षी हैं उनकी सेवा करे। कुत्तों के लिए पानी, बिस्किट, रोटी, दूध, जो भी आप कर सकते हैं आप करने का प्रयास करें। और मांसाहार को कतई त्याग दें। बाकी आपकी इच्छा है, समझदार आप बहुत हैं। लेदर से बनी चीज़ें आप त्यागना प्रारंभ करें। आपको मालूम है कि आप जो एक बड़ा मुलायम सा पर्स अपने पास रखने का प्रयास करती हैं, एक पर्स आप अपने पास रखने का प्रयास करते हैं जेब में, पॉकेट में, एक बेल्ट आप अपने कमर से चिपका करके जिस बेल्ट को आप बहुत शौक से बांधते हैं कि साहब बहुत अच्छी सॉफ्ट है, मुलायम है, बहुत अच्छी लेदर की बनी है, उतनी ही उन पशुओं की मर्मम हत्या की जाती है। आप किसी की जान ली गई है, किसी की हत्या की गई है, आपको पता है कि कैसे खाल उतारी जाती है पशुओं की, कैसे गर्म पानी में उन्हें टॉर्चर किया जाता है और कैसे गर्म पानी में डाल करके वो खाल आप देख नहीं पाएंगे साहब। इसलिए बेटे आप धीरे धीरे लेदर को त्यागना शुरू करो। आप लेदर खरीदना कम करोगे तो पशुओं के ऊपर अत्याचार नहीं होगा। ये मत कहिए कि मैं अकेला थोड़ी हूँ लेदर खरीदने वाला, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। चैरिटी बिगिंस होम। कोई भी दान की शुरुआत अपने घर से होती है, किसी श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत अपने घर से होती है। इसलिए बेटा बहुत सारी बातें आप समझें, सीखें,
हमें भी बुरा लगता है, हमें भी कटु लगता है। जो लेदर बेचते होंगे वो हमसे चिढ़ते होंगे, हमें बुरा भला कहते होंगे, हमें मालूम है कहते होंगे, लेकिन भैया मन नहीं होता। आप एक बार कभी नेट पर या कहीं देखिएगा कि कैसे पशुओं की खाल उतारी जाती है। आपके मुलायम पर्स बनाने के लिए, आपकी बेल्ट बनाने के लिए, आपका सुंदर सा बैग बनाने के लिए, आपका जूता बनाने के लिए कैसे उनकी खाल उतारी जाती है। तो इस मौत का जिम्मेदार कौन है? आप हैं। इसलिए बेटा बस अब मैं आपसे क्या कहूँ, बहुत ज्ञानी हैं आप लोग, बस इतना ही बहुत है। खैर, आज प्रभु का स्मरण करना, अच्छे से भगवान का ध्यान करना, अच्छे से भगवान को मानना। बेटा ये जीवन है, पानी का बुलबुला है। आज सांस आ रही है, पता नहीं अगले पल सांस आए ना आए। इसलिए जीवन और मृत्यु के बीच की जो दूरी है, ये जीवन है, ये मृत्यु है। ये जीवन खड़ा है, ये मृत्यु खड़ी है। इसके बीच का जो सफ़र है उसे अच्छे कामों में गुजारिएगा। ये ना हो कि इधर जन्म हुआ और एकदम तपाक से मृत्यु आ जाए, खेल खत्म हो जाए और संसार से चले जाएं, केवल कागज़ों में और दीवार पर तस्वीर हमारी लटकी रह जाए। इसलिए वो वक्त आने से पहले आप जाग जाइए और अच्छा काम करना प्रारंभ कीजिएगा। हमें ये मानव का जो जीवन मिला है ना, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए मिला है। हमारे पास वो मस्तिष्क है जिसका हम कुछ % भी हम प्रयोग में नहीं लाते। इसलिए अच्छे कार्य करिएगा, दया भाव मन में रखिएगा, पुरुषार्थ की भावना अपने मन में रखिएगा, जीवों पर दया कीजिएगा, सबकी सेवा करने का भाव अपने मन में रखिएगा, तब आपका कोई व्रत सफल हो सकता है। आप सोचें कि हमने सत्यनारायण का व्रत रख लिया और दया भाव आपके हृदय में ना हो। आप सोचें कि हमने नवरात्रे रख लिए, लूटपाट की आशंकाएं, लूटपाट की भावनाएं हमारे मन में हो, है ना, और हमारे मन में, हमारी आंखों में भी पाप हो, हमारे हृदय में भी पाप हो, हम लाख व्रत रख लें। आप गंगा जी में डूबकी नहीं, गंगा जी में लेटे रहिए, गंगा जी में आखंड रहिए, निकलिए मत बाहर, फिर भी आपका कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा मेरी बात। एक घड़े वो वाली बात हो जाएगी, घड़े में छेद है, ऊपर से पानी डालते रहिए और छेद से पानी निकलता रहेगा। व्रत रखते रखिए, उपवास रखते रखिएगा, लेकिन पाप करना मत छोड़िएगा, तो बेटे घड़े में छेद रहेगा। ऊपर से अच्छा करेंगे और वो सारा काम नीचे से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? बुरा भी लग रहा होगा। खैर, तो अच्छे से अच्छा कार्य करना है। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री हरि से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्रीमन्नारायण की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, आगामी कदम एक बहुत उच्च स्तर की साधना के लिए आपके साथ है। ऐसी उच्च स्तर की साधना आपके संग जोड़ने वाले हैं। आप उस साधना से जुड़ना, जीवन में आपके चमत्कार होगा
और जीवन की जो निराशाएं हैं निश्चित आपकी दूर होंगी। स्वयं भी उस विशेष प्रकार की साधना से जुड़ना, औरों को भी जोड़ना। गुरु दीक्षा के लिए बहुत लोग इच्छुक हैं कि हमें गुरु दीक्षा मिल जाए, हम गुरु दीक्षा से जुड़ जाएं। तो इसके लिए अब गुरु पूर्णिमा भी आ रही है जुलाई में भी 12 जुलाई के आसपास की गुरु पूर्णिमा है। तो उसमें भी देखेंगे कि किस प्रकार से आपके साथ लाइव जुड़े हैं, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो गुरु पूर्णिमा की बातें हमसे पूछते हैं, उसके लिए जुड़ना चाहते हैं और आगे कुछ जीवन में विशेष मंत्रों की प्राप्ति सिद्धि करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हम 1-2 दिन में सारा का सारा आपको विचार करके बता देंगे कि गुरु पूर्णिमा पर किस प्रकार क्या कार्यक्रम रहेगा, कैसे रहेगा, लाइव रहेगा कार्यक्रम या आपको बुलाया जाएगा, सारी बातें हम आपको बता देंगे। और जो गुरु दीक्षा लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी हम बता देंगे कि कब से गुरु दीक्षा का पुनः कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। शर्मा जी से करीब 5 साल से जुड़ा हूँ और उनके मार्गदर्शन पे मेरा परिवार और हम चल रहे हैं। चारों बेटा बिटिया हम लोग भी दिल्ली गए थे, उसके बाद जितने भी शिविर होते हैं उसे प्रोग्राम हम लोग अटेंड करते हैं और शर्मा जी के साथ हम लोग जुड़े हैं और उनके मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं। और मेरी यही आप सब लोग से अपेक्षा है, सबसे उम्मीद है कि सब लोग इन्हीं से जुड़े और सही इस कार्यक्रम को बढ़ाएं और इन्हीं के मार्गदर्शन चले। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।